हमारी पड़ोसन थी, वो मेरी मामा की फ्रेंड थी। उसने अच्छा। मेरे वाला को मशवरा दिया कि आप ना इसको नर्सिंग का कोर्स करवा दे, कि उनका बेटा उनके पास ही रहता था। हुँ, तो जब मतलब उसके बेटे ने ना मतलब बहाने-बहाने से मुझसे बात करनी, मेडिसिन के बारे में पूछने हुँ, आना। पहले तो उनसे इनकार किया क्योंकि काफ़ी रिच फैमिली से लग रहे थे वो। हुँ, मामा-पापा को हमारे घर भेज दिया था अच्छा। रिश्ते के लिए। हुँ, वो अपने बेटे के कहने पे मान तो गए, लेकिन वो हुँ, खुश नहीं थे। जी, 3 माह बाद माने थे। अच्छा। तो उसके बाद उनका बेटा मुझे अपने घर गाँव पीछे ले गया था। तो मेरी सास ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, बात-बात पे औलाद नहीं होती थी, हुँ, कुछ इसी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे और मेरे हस्बैंड के कान भरते रहते थे। मेरे हस्बैंड भी हुँ, ये ना मतलब मुझसे उखड़े-उखड़े बिहेव करना शुरू हो गए हुँ, थे। हुँ, उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था अपने वालिदैन के अच्छा। पीछे आके। माँ-बाप से क्या बात करती, क्योंकि माँ-बाप ने पहले कहा था कि देख लें तुम पसंद की शादी कर रही है, क्योंकि बाकी भी बहनें थी हुँ, और फिर उनके लिए भी मसला बन सकता था। और मेरी एक दोस्त के साथ मेरा राब्ता था, वो मेरे साथ ही कोर्स करती थी। हुँ, तुम यहाँ पे आओ, कुछ दिन रहो तो अपना फिर काम कर लेना और अलहदा घर ढूँढ लेना। मैं फिर उसी बेस पे अब उसी के घर पे बैठी हूँ। तो यही था कि मैं अपना गुज़ारा कर लूँगी, लेकिन आपको पता है हुँ, जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह हुँ, का हमारा माशरा है, बहुत हुँ, मुश्किल तर हो गया है कि मेरे हुँ, से ना तो जॉब हो पा रही है हुँ। और मैं पैसे सेव कर ही नहीं पा रही। जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 23 साला सहर मौजूद हैं। सहर लव मैरिज करती हैं और पेशे से ये स्टाफ हैं जिसको हम नर्स भी बोलते हैं। तो नाज़रीन इनसे बात करते हैं कि इनका घर कैसे ख़राब होता है, इनकी शादी लव मैरिज कैसे होती है और आज ये अपने घर वालों से दूर हैं, अपने शौहर से दूर हैं। इनके पास कोई सहारा नहीं है, बेसहारा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सहर बताइएगा कि आपने बताया कि आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये आपकी लव मैरिज कैसे शुरू हुई और आप स्टाफ मतलब नर्स के शोबे में कैसे गईं? अब मैं मिडिल क्लास से फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और हुँ, हम 4 बहन-भाई हैं, सबसे हुँ, बड़ी थी मैं। अच्छा। तो पढ़ाई करती थी, मैट्रिक का हुँ, मैंने एग्ज़ाम दिए थे साइंस हुँ, में। तो अच्छा। माशाल्लाह से मेरे ना नंबर बहुत अच्छे आए थे हुँ, और पहले आगे मैं हमारे पास इतने पैसे अफ़ोर्ड नहीं होते थे कि मैं आगे हुँ, अपनी पढ़ाई जॉइन कर सकूँ। हुँ, मैंने मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, बिल्कुल मैं अच्छा, पढ़ाई नहीं कर पाती थी आगे। अच्छा। ज़ाहिर है हमारे हालात घर के खाना हुँ, ही नहीं मतलब अफ़ोर्ड हो रहा हुँ, था, तो पढ़ाई तो बहुत मुश्किल थी। हमारी पड़ोसन थी, वो मेरी मामा की फ्रेंड थी, उसने अच्छा। मेरे वाला को मशवरा दिया कि आप ना इसको नर्सिंग का कोर्स करवा दें कि आपके हुँ, घर के हालात भी बेहतर हो जाएँगे अच्छा। और बेटी भी आपकी आगे पढ़ लेगी, हुँ, तो उसका वज़ीफ़ा भी लग जाएगा। पहले तो कुछ देर मैं नर्सिंग का कोर्स करती रही और इसके मुतालिक पहले मुझे इन्फॉर्मेशन करनी थी, वो हुँ, मैंने कंप्लीट की। फिर उन्होंने हुँ, मेरी ड्यूटी लगा दी थी वार्ड में, हुँ, तो मेरी वार्ड में ड्यूटी लग गई थी और मैं बाकायदगी से मतलब जाती थी और आती थी। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि हुँ, मेरा पेशेंट था, हुँ, तो एक्सीडेंट का पेशेंट था, तो अच्छा। वो आए और काफ़ी सी मतलब जिस वार्ड में आपकी ड्यूटी लगी उस वार्ड में पेशेंट था कोई? जी, जी, जिस वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी थी उसी वार्ड में पेशेंट था, हुँ, काफ़ी सीरियस पेशेंट था। हुँ, तो डॉक्टर के रेफ़रेंस से उसको एडमिट किया गया था हुँ, 10-12 दिन के लिए। अच्छा। तो जब 10-12 दिन के लिए उसको एडमिट, तो उसके हुँ, पास उनके टेक केयर के लिए उनका बेटा आता था, अच्छा। तो उनका बेटा उनके पास ही रहता था। हुँ, तो जब मतलब उसके बेटे ने ना मतलब हुँ, बहाने-बहाने से मुझसे बात करनी, मेडिसिन के हुँ, बारे में पूछने हुँ, आना, तो हुँ, माशाल्लाह उसका उनका बेटा भी जवान था। हुँ, तो मैं भी उनका मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी। हुँ। तो इसी तरह हुआ कि उन्होंने मुझे शादी की ऑफ़र कर दी। मतलब जब मरीज़ के पास आप जाती थी उनका बेटा केयर करने के लिए तो वहाँ मौजूद होता था? जी, जी, वो अपने हुँ, वालिद की केयर खुद ही करते थे। अच्छा। तो शादी की ऑफ़र आपने की थी या उनके बेटे ने की थी? जी, उन्होंने की थी शादी की ऑफ़र ना, अच्छा। तो हुँ, मैंने फिर पहले तो उनसे इनकार किया क्योंकि हुँ, काफ़ी रिच फैमिली से लग रहे थे वो। हुँ, उनका उठना-बैठना और उनकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी रिच फैमिली से लग रहे थे लोग। हुँ, तो फिर मैंने इनकार कर दिया, लेकिन अच्छा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने काफ़ी करते थे कि मैंने आपसे ही शादी करनी है। मैंने हुँ, फिर मान की, मैंने कहा चलें मैं अपनी फैमिली से बात करती हूँ, तुम अपनी हुँ। फैमिली से बात कर दो। ये इसरार कौन करता था कि मैंने आपसे ही शादी करनी है? ये उनका बेटा ही इस्रार करता आपकी था। बात फ़ोन पे होती थी? जी, जब काफ़ी देर हो गई थी, मतलब हुँ, जब 8-9 दिन थे, मतलब उनके बाबा डिस्चार्ज होने वाले थे, हुँ, तो तब उन्होंने नंबर मेरा लिया था, तो अच्छा, फिर फ़ोन ठीक पे है, बात होती रही थी हमारी। ठीक हो गया। तो फिर जब फ़ोन पे बात होती थी तो आगे फिर आगे एक शादी तक कैसे मामलात पहुँचे?
जी, उन्होंने अपने मामा पापा को हमारे घर भेज दिया था अच्छा। रिश्ते के लिए। तो मेरी वालदा और वालिद तो मान गए थे, ज़ाहिर है अच्छी फैमिली थी और काफ़ी रिच भी थे, तो मेरे वालिदैन को यही था कि चले हमारी बेटी हँसी-खुशी रहेगी। तो मेरे वालिदैन तो मान गए थे, तो यहाँ अच्छा। जब हमारे वालिदैन उधर गए मेरे, तो वो उनको थोड़ा-सा एतराज़ था क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के थे और वो मतलब काफ़ी जागीर के मालिक थे, तो उनको ये रिश्ता पसंद नहीं था। मतलब आपके कहने का मकसद है कि वो अपने बेटे के फोर्स करने पे आपके घर आए? हाँ जी, उनके बेटे ने वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया था, अच्छा। तो फिर वो आए थे हमारे घर। तो फिर इस तरह फिर वो अपने बेटे के कहने पे मान तो गए, लेकिन वो खुश नहीं थे। अच्छा। तो किसी न किसी तरीके से मतलब जब मेरी शादी हो गई, उन्होंने पहले कहा कि इसको तुम सेपरेट ही रखोगे। उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया और मैं सेपरेट ही पहले रहती रही। अच्छा। 3 माह सेपरेट रही, तो फिर उनकी वालिदा, ज़ाहिर है उनका इकलौता बेटा था, वो नहीं बर्दाश्त करती थी कि मेरा बेटा इकलौता है, तो वो अच्छा। सेपरेट रहे। तो फिर उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता कहा ठीक है तुम ले आओ उसको, तो वो मुझे अपने मतलब पीछे। बाद में घर में जो रजामंदी होगी कि चलो जो भी कुछ हो गया आप घर में ले आए आप इसको। हाँ जी, 3 माह बाद माने थे। अच्छा। तो उसके बाद उनका बेटा मुझे अपने घर गाँव पीछे ले गया था। तो अच्छा। फिर पहले तो 10 दिन सब कुछ ठीक रहा, मतलब काफ़ी सही मेरे साथ उन्होंने डील करते रहे। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने मतलब मेरी सास ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। बात-बात पे नंदे ताना देती थीं, औलाद नहीं होती थी, कुछ इसी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। मतलब मेरे ताने बात-बात पे ताने देना शुरू हाँ कर दिए। जी, और मेरे हस्बैंड के कान भरते रहते थे। मेरे हस्बैंड भी ये ना मतलब मुझसे उखड़े-उखड़े बिहेव करना शुरू हो गए थे कि ये क्या मतलब मुसीबत अपने है। बहन-भाइयों की बातों में अपनी माँ की बातों में आना शुरू हो गए हाँ वो। जी, वो क्योंकि इतना को उसको हर टाइम करते रहते थे, तो वो उनकी बातों में आ गए और उनको भी ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे मैं उनके सर पे एक मुसीबत हूँ या अज़ाब हूँ। मतलब तो आपको बोझ समझना शुरू हो गए वो वो। समझना शुरू हो गए थे। वो उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था अपने वालिदैन के अच्छा। पीछे आके। तो फिर मैंने उनसे मतलब बहुत सोचने के बाद मैंने फिर उनसे अलैदगी कर ली थी। मतलब तो आपने अलैदगी का जब सोचा तो आपने अपने घर मशवरा नहीं किया, अपने माँ-बाप से बात नहीं की? माँ-बाप से क्या बात करती, क्योंकि माँ-बाप ने पहले कहा था कि देख लें तुम पसंद की शादी कर रही है, क्योंकि बाकी भी बहनें थी और फिर उनके लिए भी मसला बन सकता था और मेरा घर पे जाना भी बिल्कुल अब ठीक नहीं था, क्योंकि मेरी वजह से दूसरों के भी रिश्ते में हो सकती थी रुकावट। तो फिर मैं उनके पास वापस ही नहीं गई। मेरी वालिदा को भी यहाँ तक कि उन्होंने मेरे वालिदैन से मेरा राब्ता भी बंद करवा दिया था। अच्छा, मतलब आपके माँ-बाप भी आपसे नाराज़ थे? हाँ जी, नाराज़ ही थे क्योंकि रज़ामंदी उनकी तरफ से थी, लेकिन पसंद की शादी थी और हम मिडिल क्लास में, आपको पता है पसंद की शादी अलाउ नहीं करते, क्योंकि दूसरी भी बहनें थी और फिर अगर मैंने ये सबसे बड़ी थी, सब मैंने कदम ये उठाया था, तो फिर वो दूसरी बहनें भी, उनके लिए भी मसला बन रहा था। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे कहा था कि ठीक है तुम्हारी लाइफ़ है, हमारा यहाँ तक ही था तुम्हारे साथ। अच्छा, जब आप वहाँ से अलैदगी इख्तियार कर लिया आपने, तो आपने ये किस बेस पे अलैदगी इख्तियार की कि आपको माँ-बाप की सपोर्ट भी नहीं थी और आपको ये भी पता था कि मेरे सास-ससुर या आपके खावंद की भी सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी जब आप उन्हें छोड़ देंगी, खुला ले लेंगी। तो क्या आपके ज़हन में ऐसी माइंड में चल रहा था कि कहाँ से खाएँगी, कहाँ रहेंगी, कैसे आपने ये फ़ैसला किया? फिर मेरे एक दोस्त के साथ मेरा राब्ता था, वो मेरे साथ ही कोर्स करती थी। उसको मैंने फिर अपना सारा बताया, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पे आओ, कुछ दिन रहो, तो अपना फिर काम कर लेना और अलहदा घर ढूँढ लेना। मैं फिर उसी बेस पे अब उसी के घर पे बैठी हूँ। मतलब आपके माइंड में ये था कि कुछ ना कुछ आप कहीं जॉब छोटी-मोटी नर्सिंग की करके अपना गुज़ारा कर लेंगे? हाँ जी, मुझे यही था कि मैं अपना गुज़ारा कर लूँगी, लेकिन आपको पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह का हमारा माशरा है, बहुत मुश्किल तर हो गया है कि मेरे से ना तो जॉब हो पा रही है और मैं पैसे सेव कर ही नहीं पा रही। जो आप कोर्स कर रही थी नर्सिंग का वो आपने कंप्लीट किया था या उसी दौरान आपकी शादी हो गई थी? कंप्लीट तो अभी तक नहीं हुआ था, उसी दौरान शादी हो गई थी मेरी, तो फिर आपको पता है सब कुछ वहाँ पे वाइंड अप करना पड़ा था। इसका मतलब आपके पास डिग्री नहीं है, आप आगे जॉब नहीं कर सकती, आपको ये पहले मुकम्मल करनी पड़ेगी डिग्री। जी, अगर डिग्री होती तो मैं आज इन हालातों में ना होती, मैं आज अच्छी जॉब पे या किसी अच्छी पोस्ट पे खड़ी होती। अच्छा, तो आपकी जिस सहेली के घर पे आप रह रही हैं आर्ज़ी तौर पे, तो वो आपके दिल में ये ख़्याल नहीं आता कि वो कब तक मेरा मुझे सपोर्ट करेगी या कब तक मेरा खर्चा बर्दाश्त करेगी? एक टाइम होगा कि
आजकल तो लोग अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो आप तो उसके लिए एक फ्रेंड ही है ना, उससे अलावा कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आपको कोई अपना कोई आगे बंदोबस्त कर लेना चाहिए? जी उसने तो मुझे पहले ही आके कहा था कि जब तुम्हारा अपना जॉब वगैरह लग जाएगी तो फिर तुम चली जाना। परमानेंट उसने भी नहीं मुझे रखा, क्योंकि आपको पता है वो खुद भी रेंट पे रहती है और फिर उसके भी बच्चे हैं और हस्बैंड वगैरह है, तो फिर उसके लिए भी मुश्किल है। तो इसलिए मैंने यही बेहतर समझा था कि मैं अपना कुछ जॉब वगैरह करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई भी देख रहे हैं। तो अभी आपके पास कोई सहारा नहीं है, आप अकेली हैं, माँ बाप भी छूट चुके हैं और आपके खावंद को भी आप छोड़ चुकी हैं और आर्जी तौर पे अपनी सहेली के घर पे रह रही हैं। अगर कोई हमारा देखने वाला आपसे रब्ता करे और आपकी को सपोर्ट करना चाहे, आपको रिहाइश दे, आपके अखराजात उठाए, कोई आपका कोई कर्जा छोटा मोटा है कुछ अरसे से जो आप कर रही हैं या कोई आपने उधार लिए हैं वो अदा करे, तो और वो आपसे निकाह की ख्वाहिश करे, तो आप क्या कहती हैं? अभी तो आपके सामने मेरे इतनी देर हुई है भी नहीं कि मेरा निकाह हुआ था, लव मैरिज है। तो मेरा तो एक साहब का एतमाद उठ चुका है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम मामलात के जानते हुए उसके बावजूद कोई अगर मुझसे निकाह करना चाहता है तो मैं उसको, अगर मेरे खर्चा अफोर्ड कर लेगा तो फिर मैं उससे निकाह ज़रूर कर लूँगी। अच्छा, आपने पहले लव मैरिज की और अपनी पसंद की शादी की। आपने शायद, जब इंसान प्यार मोहब्बत में होता है तो वो अपना नफ़ा नुकसान नहीं देख पाता। अभी अब दोबारा जब आप शादी करना चाहती हैं या आपको कोई अच्छा इंसान मिले, तो उसमें क्या खूबियाँ देखना चाहती हैं, क्या खूबियाँ हों आपके खामद के अंदर? बस अब तो यही है कि मेरी अभी सारी लाइफ बाकी है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे इज्जत दे सके, ठीक है, और जो मेरे हक बनता है वो उसका पूरे हक पे उतरे, मेरे तमाम हक अदा करेगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको देख के परख के फिर ही अपना निकाह का मैं डिसीजन लूँगी। ठीक है। उम्र की कोई कैद? नहीं, उम्र का क्या करना है अब, बस इज्जत वाला हो, इज्जत करे और मैं भी उसकी इज्जत करूँगी फिर। ठीक हो गया। तो जी नाजरीन, 23 साल शहर की सारी कहानियाँ आप जान चुके हैं। इस टाइम परेशान है, बेसहारा है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे इनसे आप रब्ता कर सकते हैं और इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनका सहारा बन सकते हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।